क्लास 11 आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, कुछ एक दो सॉल्व करा देते हैं। पहला आपका जो एग्जांपल नंबर 8 था उसमें क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने थे। आयन दिए हुए थे, इसको हम क्या कहते हैं, P3 माइनस फॉस्फाइड आयन। ये फॉस्फोनियम आयन और ये क्या है हमारा, फॉस्फेट। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फॉस्फाइड आयन का कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15, मास नंबर कितना होता है 31। तो आसानी से इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन वी कैन कैलकुलेट। दिस इज इंफॉर्मेशन सोर्स और हमारे पास है क्या, P3 माइनस। जितने प्रोटॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट में आपको मालूम है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ये आयनिक स्टेट में, यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके, 15 + 3 18। 3 आए हैं तभी ये एनायन बना है। प्रोटॉन कितना होता है, दैट इज इक्वल टू इट्स मास नंबर 15। एंड न्यूट्रॉन हमें निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा 31 - 15 दैट इज इक्वल टू 60। तो ये इसके 3 आंसर हो गए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 है, प्रोटॉन कितने हैं 15 है और न्यूट्रॉन कितने हैं 16। नेक्स्ट आप देखिए फॉस्फोनियम आयन। इसमें क्या हुआ है, पहले हम ग्राउंड स्टेट में कैलकुलेट कर लें और फिर एक इलेक्ट्रॉन हटा दें उसका। फॉस्फोरस में आपने पहले ही निकाल लिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन। और क्योंकि 4 एटम है तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 4 से। तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फॉस्फोरस में 15, हाइड्रोजन में 1 यानी 4, टोटल कितने हो गए 19। जब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें गायब है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, तो 19 - 1 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन PH4 प्लस आयन, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोनियम आयन। क्लियर। जब हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन फॉस्फोरस के कितने हैं 15, हाइड्रोजन के कितने हैं 4, वो नहीं लॉस्ट होते, तो प्रोटॉन कितने हो गए 19। इसी तरीके से व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट न्यूट्रॉन, तो सबके पहले मास नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। मास नंबर हमारा कितना हो रहा है टोटल, हाइड्रोजन का 1 होता है, फॉस्फोरस का कितना है 31, लेकिन 4 एटम है तो कितना हो जाएगा ये 31 + 4 35। 35 मास नंबर है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं 19। हम पूरे आयन की बात कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना, न्यूट्रॉन किसका हो जाएगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू 35 - 19। ये कितना आएगा 60। तो न्यूट्रॉन्स हमारे कितने निकल के आ रहे हैं फॉस्फोनियम आयन में 60। क्लियर। इसी तरीके से हम चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, फॉस्फेट आयन का। देखिए उसमें क्या होगा, अभी आपको पता है अगला हमें क्या देखना है, फॉस्फेट आयन PO4 3-। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर होता है 16, यानी ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। फॉस्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन है 15, ऑक्सीजन के 8 एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, यहाँ कितने हैं 4, और साथ में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तभी आयन बना है फॉस्फेट आयन। मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा 15 + 32 + 3, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉस्फेट आयन में कितने हो जाएंगे 50। ध्यान रखना आंसर कितना आ रहा है 50 इलेक्ट्रॉन। जब हम बात करते हैं तो पहले मास नंबर भी कैलकुलेट करें। फॉस्फोरस का मास नंबर कितना होता है 31, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 4, यानी ये कितना हो गया 64। क्लियर। क्योंकि 4 एटम है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फॉस्फेट आयन का मास नंबर कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा 5 और 9, यानी मास नंबर तुम्हारा कितना हो गया
95। प्रोटॉन देख लो, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 8 इंटू 4 32 प्रोटॉन किस में है, ऑक्सीजन में, और 15 प्रोटॉन किस में है, फॉस्फोरस में। इसका क्या मतलब हुआ, टोटल कितने हो गए, 47। तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो गए 50, प्रोटॉन कितने हो गए 47। यही माइनस कर दें तो कितना निकल आएगा हमारा, 48 आंसर आ जाएगा। ये 48 हमारे क्या है, क्लियर। तो इसका 3 आंसर क्या आ गया, 48 न्यूट्रॉन्स, 47 प्रोटॉन्स एंड 50 इलेक्ट्रॉन्स इन फॉस्फेट आयन। ध्यान से करिए, कोई बड़ी टेक्निकल चीज़ नहीं है। हम कह रहे हैं M2+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 28। पूछा क्या क्या है, प्रोटॉन पूछा है और मास नंबर पूछा है। न्यूट्रॉन के नंबर दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 35। अगर M2+ आयन में 28 है तो M2+ आयन कब बना होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए होंगे। यानी M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 28 + 2 दैट इज 30। प्रोटॉन की हम बात करें, प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, सॉरी इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। एग्जाम्पल 4 है, इसमें कैटायन के इलेक्ट्रॉन दे रखे थे, प्रोटॉन मास नंबर पूछा और न्यूट्रॉन के नंबर दे रखे। इसी तरीके से एनायन वाला वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, वो आप कर लीजिएगा। यानी प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, तो प्रोटॉन कितना हो गया 30। एक आंसर निकल आया हमारा। दूसरा क्या पूछा है, मास नंबर। न्यूट्रॉन का नंबर दे रखा है 35। आपको पता है मास नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये कितना हो जाएगा, 35 + 30 दैट इज 60। क्लियर। ये हमारे 2 न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। बाकी भी आप कर सकते हैं, ईजी है, ना आए तो फिर पूछिए।